चलिए, स्पीच कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ गया है और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं वर्ड विज़ार्ड की। और जो कंपनी है जॉय बाइक ब्रांड के नाम से देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल देश में बनाती है। और साथ ही अगर हम देखें तो 10 मॉडल्स के साथ साथ कंपनी की देश में 55 से ज़्यादा शहरों में मौजूदगी भी है। ईवी सेगमेंट में अगर हम देखें हैं तो काफ़ी तेज़ी के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिकी कंपनी ट्राइटन ईवी के साथ वर्ड विज़ार्ड की डील भी हुई है। आखिर इस डील को लेकर क्या क्या डिटेल्स है, कितना बड़ा बूस्टर है ये ईवी ट्रक उत्पादन के लिए, आखिर कंपनी के आगे क्या प्लान्स होंगे, विस्तार योजना क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वर्ड विज़ार्ड के सीएफओ दीपक दोषी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ट्राइटन ईवी के बारे में ही मैं पहले जो आपका पार्टनरशिप हुई है यूएसए कंपनी के साथ, कोलैबोरेशन के क्या मायने हैं और इस पूरे कोलैबोरेशन में आपको किस तरह से फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो जो ट्राइटन नेवी के साथ हमने जो कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की है उसमें वर्ड विथाउट अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में इंडिया में उसका प्रेजेंस है। हमारे पोर्टफोलियो में 10+ मॉडल्स है, लो स्पीड, हाई स्पीड एंड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में, इंक्लूडिंग गार्बेज कंटेनर एंड ई लोडर एंड ई रिक्शा। तो इसके आने से, ट्राइटन नेवी के हमारे साथ जुड़ने से, हमारे पोर्टफोलियो में हम फोर व्हीलर में भी अभी एंट्री करेंगे। ट्राइटन ईवी हमारे साथ जो जुड़ा है उसमें वर्ड विज़ार्ड उसका इंडिया में और यूएई में इलेक्ट्रिक ट्रक, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा। तो अभी तक हम जो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में थे उसके साथ साथ हम अभी फोर व्हीलर में एंट्री कर जाएंगे। सेकेंडली, अभी हम इस साल जो रेवेन्यू एंड व्हीकल सेल्स का जो आंकड़ा है, जो टू व्हीलर में इस साल हम 45,000 से 50,000 व्हीकल क्रॉस टच करने का हमारा एक अंदाजा है। एंड थ्री व्हीलर में 3,000 से 4,000 व्हीकल टच करने का हमारा अंदाजा है। एंड उसको अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे तो हम 450 से लेके 500 करोड़ तक रेवेन्यू टच करेंगे। ट्राइटन नेवी के हमारे साथ जुड़ने से और उनके पास जो श्योर इनरिवोकेबल ऑर्डर्स है एंड दे आर वेरी सब्सिक्वेंट एंड ह्यूज इन नंबर्स, उससे हमारे जो अगला हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम 4 to 5 टाइम्स ग्रोथ देख रहे हैं। तो इससे कंपनी का ग्रोथ होगा। कंपनी नए सेक्टर में, फोर व्हीलर सेक्टर में एंट्री करेगा और कंपनी के पास यूएई जैसा मार्केट भी ओपन होगा इंडिया के साथ। ऑलराइट, चलिए, 4 से 5 गुना ग्रोथ आप बता रहे हैं। अब ऐसे में जो पार्टनरशिप हुई है वो बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हुई है तो यूएई में। दीपक, अब मुझे ये बताएं आप कि किस तरह से न्यू फैसिलिटी और इस सेगमेंट में जो है, जो मौजूदा आपकी ऑफरिंग है उसमें और इजाफा होगा, कैसे ये एक स्पेशलाइज्ड आर्म जो है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं? जो पार्टनरशिप है उसमें वर्ड विज़ार्ड ना तो एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा यू इंडिया एंड यूएई में, और वर्ड विज़ार्ड इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक के जो भी वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, वो डेवलप करेगा। एंड वर्ड विज़ार्ड ट्राई करेगा कि एटलीस्ट 50% जो वेंडर्स है वो मेक इन इंडिया हो और इंडिया में ही डेवलप हो। सेकेंड, इस पार्टनरशिप का हमारा जो रोड मैप रहेगा वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हम इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और एग्जीक्यूशन लेवल आएगा। हम दो तरह के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी करना या तो फिर रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें कहीं से मिलता है तो हम दोनों ऑप्शन के लिए वी आर ओके विद दैट। सो ये दो ऑप्शन हम देख रहे हैं। ट्राइटन नेवी हमारे साथ हाइड्रोजन बैटरी पैक्स की टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। वर्ड विज़ार्ड एंड ट्राइटन नेवी जो एक दूसरे के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी अभी तक जो भी R&D एंड उसमें काम किया हुआ है, वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। एंड टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक ट्रक में इंडिया एंड यूएई में दोनों मिलकर काम करेंगे। यही नहीं है, हम दूसरा एक ऑप्शन ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम यूएई में एक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में यूएई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करके हम अफ्रीका के मार्केट को भी कैटर करने की एक प्लानिंग हम सोच रहे हैं और उसके बारे में हम आगे भी बढ़ रहे हैं एंड वो अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा अफ्रीकन तो मार्केट के सिर्फ बारे ना में। सिर्फ जी।
जी जी जी, जी, ना बोलिए। सिर्फ हम इंडियन एंड यूएई मार्केट कैटर करने के लिए, बट हम अफ्रीकन मार्केट जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसको भी हम कैटर करने के लिए हमारी प्लानिंग अभी ऑनगोइंग है, और उसके बारे में आपको जल्द ही हमारे ऑफिशियल पीआर के थ्रू आपको अनाउंसमेंट दिखेंगे। जो फिलहाल आपकी रिसर्च चल रही होगी अफ्रीकन मार्केट को लेकर दीपक, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कैसे आप मौके वहां पर देख रहे हैं? फिलहाल आप उस पर निश्चित तौर पर कॉल तो बाद में लेंगे, जिसकी जानकारी आपने कहा आप हमें दिलवा देंगे, लेकिन आपकी फिलहाल जो रीडिंग है इस बाजार को लेकर वो किस तरह उभर रही है? क्यों आपको लगता है कि अफ्रीकन मार्केट में पोटेंशियल है आपके लिए? तो अफ्रीकन मार्केट अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अगर आप देखने जाए तो अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी को देखें तो एवरी 1000 पीपल के बीच में सिर्फ 44 टू व्हीलर ही व्हीकल ही है वहां पर। तो वहां पर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इज देयर इन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्री। एशिया के बाद अफ्रीका एक बड़ा मार्केट हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हमने काफी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारी स्टडी के बेस पर हम ये कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन प्लान्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिहाज से समझना चाहें तो आप इसको कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर? एक्सपेंशन प्लान में रिसेंटली वन ऑफ द थिंग्स के हमने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू किया है 2000 करोड़ रुपीस का, जिसमें हमारा प्लानिंग है इंडिया का फर्स्ट ईवी एंसिलरी क्लस्टर एस्टेब्लिश करने का, जिसमें जो भी ईवी से रिलेटेड जो भी मेजर सप्लाई स्पेयर पार्ट्स होंगे वो अंडर द वन रूफ हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये एक हमारा प्लानिंग है। सेकेंड प्लानिंग हमारा सिंगापुर बेस्ड हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है वो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी पर आर&डी कर रही है, जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में नहीं है या फिर उसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल पर काम नहीं हुआ है। तो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर एक हमारा काम चल रहा है, एक हमारा एंसिलरी क्लस्टर का काम चल रहा है। एंड हमने ये जो ट्राइटन ईवी के साथ मिलकर जो इलेक्ट्रिक ट्रक में एक हमने एंट्री की है, तो ये हमारे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर के एक्सपेंशन में शामिल है। एंड जो मैंने आपको अभी बताया कि हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को भी काफी एडवांस लेवल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट टेंडर्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमारे पास काफी पोटेंशियल है गवर्नमेंट टेंडर्स को कैटर करने का एंड उसको एक्सप्लोर करके उसको आगे बढ़ाने का। दीपक, क्योंकि आपने जो नंबर्स प्रेजेंट किए ग्रोथ को लेकर आपके फाइनेंशियल्स में, हमने FY22 और 23 में काफ़ी उम्दा नंबर्स देखे, लेकिन टॉप लाइन बॉटम लाइन को लेकर ग्रोथ के लिहाज से FY24 का टारगेट कुछ है खास? से पहले ही आपको बताया था कि इस साल हम देख रहे हैं कि 45,000 से 50,000 टू व्हीलर एंड 3,000 से 4,000 थ्री व्हीलर सेल करने का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। तो उससे हमारा जो रेवेन्यू होगा वो करीबन 450 से 500 करोड़ के आसपास होगा। एंड हमारा ईबिटा जो होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल बी अराउंड 12%। ये सवाल केपेक्स प्लान को लेकर समझाइश एक बार फिर से, केपेक्स प्लान को लेकर। कैपेक्स प्लान हमारा जो ईवी एंसिलरी क्लस्टर है, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रक फैसिलिटी एंड यूएई में जो हम एक पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का सोच रहे हैं, तो ये सब मिलाकर हमारा कैपेक्स प्लान विल बी अराउंड 2000 to 2500 करोड़ होना चाहिए। ऑलराइट दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की, दर्शकों के साथ साझा की। और सनी अग्रवाल मेरे आज के मेहमान बने हुए हैं, और सनी वॉर्ड विजार्ड के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ अलग अलग मार्केट्स एक्सप्लोर करने की बात की है, जो करंट कोलैबोरेशन हुई है उसकी तमाम डिटेल्स और किस तरह से वो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ को 4 से 5 गुना ज़्यादा तक की ग्रोथ के नंबर्स भी उन्होंने दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं? या डेफिनेटली मैंने भी पूरा इंटरव्यू सुना, और जिस तरह से मैनेजमेंट काफी बुलिश है इस साल के वॉल्यूम नंबर्स को लेकर के, जहां उन्होंने कहा है कि टू व्हीलर्स के वॉल्यूम तकरीबन 45,000 यूनिट और थ्री व्हीलर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगे। तो अगर मैं इसका एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करता हूं तो तकरीबन FY24 में कंपनी 50 से 60 करोड़ के आसपास का EBITDA दर्ज करेगी, और करंट बैलेंस शीट पे 1450 करोड़ का डेट है और 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। तो तकरीबन अगर मैं 50 करोड़ का EBITDA लेता हूँ
तो तकरीबन 20-25 टाइम टीवी बिटा पे चल रही है कंपनी। हालांकि फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, देखना होगा कि कंपनी अपने नंबर पे डिलीवर कर पाती है कि नहीं। हालांकि फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, तकरीबन 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो अगर जिस तरह से मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो देख के लगता है कि सेकंड हाफ में काफी अच्छे नंबर आएंगे कंपनी के। तो मैं इसे वेट एंड वॉच मोड में रखना चाहूंगा, और जैसे जैसे इसके नंबर्स आते जाएंगे देन ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर थम्स अप सनी की तरफ से, लेकिन हाँ स्थिति थोड़ी सी वेट एंड वॉच की बनाकर हमें रखनी चाहिए।